Hello students, today we will start our next topic, that is sum of n terms of an arithmetic progression. But before that there is a correction. In question number 18, yesterday we did this question. So here minus 4d is equals to minus 20. So d is minus 20 upon minus 4. So that is plus 5. Okay. तो ये करेक्शन आप कर लेना, मिस्टेक हो गई. 10 5 जो 50, ये 24 minus 50 which is minus 26. So A is minus 26 upon 2, that is minus 13. A is minus 13. Okay. So first term is, फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी. तो पहली टर्म तो होगी minus 13, दूसरी होगी minus 13 plus d. So d is 5. So minus 8, and minus 8 plus 5 minus 3, and minus 3 plus 5 2. ठीक है. तो इस तरह से ये आप करेक्ट कर सकते हो. अभी स्कूल्स का न्यूज़ में आया है कि 31 अगस्त तक नहीं खुलेंगे और आगे और भी बढ़ सकता है. तो आप रेगुलर घर में सेल्फ स्टडी करते रहें. ठीक है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP. यानी किसी सीरीज़ के n टर्म्स को अगर हमें प्लस करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमें डिराइव करना है. तो ये फॉर्मूला कैसे बना, उसके पीछे एक स्टोरी है. तो स्टोरी ये है कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस. ठीक है. तो ये जो गॉस जो थे, जब ये 7 साल के थे, इनकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे और टीचर ने, मैथ्स के टीचर ने इनको एक प्रॉब्लम दी उनको इंगेज करने के लिए, ताकि वो शोर नहीं करें. और ये कहा कि 1 से 100 तक के नंबर को आप ऐड करो. तो सभी स्टूडेंट्स ऐसा करने लगे, जो भी ऑर्डिनरी मेथड होता है एडिशन का. लेकिन जो डिफरेंट मैथमेटिशियन होते हैं आगे चलकर, जिनको बड़ा काम करना है, वो सबसे अलग सोचते हैं. तो गॉस ने ये सोचा कि ये तो बहुत लंबा काम है, तो और क्या तरीका हो सकता है इसको जल्दी से, ताकि ये काम ख़त्म हो जाए. तो गॉस ने क्या किया वो हम देखते हैं. गॉस ने 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को इस तरह से ऑर्डर में लिख दिया. ठीक है. ये 1 से 100 तक के नंबर का एडिशन था, ये उसे सॉल्व करना था. फिर उसने इसी सीरीज़ को दोबारा लिखा, लेकिन रिवर्स में. ठीक है. और उसने इनको ऐड कर दिया. तो 100 + 1, 99 + 2, 98 + 3, 97 +, तो उसको पता चल गया कि आएगा 101 ही सबको प्लस करने पर. ठीक है. तो अब उसने देखा कि ये 101 आ रहा है और कितनी बार आ रहा है, 100 टाइम आ रहा है. तो इसका मतलब 101 को 100 टाइम प्लस करना है, तो 101 को 100 से इंटू कर दो. तो ये आ गया 10,100.
ठीक है, ये आ गया एडिशन, लेकिन ये 2 बार आ गया, 1 से लेके 100 तक को हमने 2 बार प्लस किया, एक बार सीधे लिखा हमने, एक बार रिवर्स में लिखा। तो टीचर ने तो कहा था 1 से लेके 100 तक कर दो, उसने 1 से लेके 100 तक को 2 बार ऐड कर दिया, तो इसलिए लास्ट में उसने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। और उसने कुछ ही सेकंड्स में बता दिया टीचर को कि 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का जो एडिशन है दैट इज़ 5050। ठीक है, तो टीचर जो था मैथ्स का, वो भी बड़ा मतलब उसको भी नहीं पता था कि इस तरह से किया जा सकता है। और फिर आगे चलकर ये मैथमेटिशियन जो है बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बना, गॉस, और इसने बहुत इम्पोर्टेंट इसका कंट्रीब्यूशन है मैथ्स में। आगे हायर स्टडीज़ में आप पढ़ोगे इसकी कई थ्योरम्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्रेट लोग होते हैं उनके सोचने का तरीका ऑर्डिनरी जो लोग हैं उनसे थोड़ा अलग होता है, और यही चीज़ जो उनके सोचने का अलग तरीका है यही उन्हें डिफरेंट बनाती है। ठीक है, तो ये उसके पीछे की स्टोरी है। ओके बच्चों, तो ये है मैथमेटिशियन गॉस। और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जो ये भी तो एक एपी है, 1 2 3 4 1 से लेकर 100 तक के नंबर है एपी में, जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है और फर्स्ट टर्म 1 है। ठीक है, तो फिर इसको फॉलो करते हुए एक फॉर्मूला भी बाद में डिराइव कर दिया इन्होंने। तो ये जनरल फॉर्म में लिखा जो हमने 1 2 3 4, उसको पहली टर्म ए पी की क्या होगी, ए, सेकेंड टर्म क्या होगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी ए प्लस 2d, फिर ऐसे लास्ट टर्म क्या होगी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज nth टर्म, यही होती है ना। और सेकेंड लास्ट कौन सी होगी ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी। तो ये 1 से लेके n तक के जो ए पी है जनरल फॉर्म में उनका सम है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एस एन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ई पी। ठीक है, तो गॉस ने क्या किया, इसी सीरीज़ को दोबारा लिखा रिवर्स में। तो हुआ पहली तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो होगी अपनी फर्स्ट। दूसरी ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये सेकेंड होगी। फिर यहाँ पे ए प्लस डी, और यहाँ पे ए। ठीक है, इसी सीरीज को उल्टा करके दोबारा लिखते हैं। दिस इज ऑल्सो एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। अब इसके बाद गॉस ने क्या किया था, इन दोनों को ऐड कर दिया था, जैसे जो हमने यहाँ किया था ना वही कर रहे हैं, लेकिन जनरल टर्म के साथ कर रहे हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। तो एस एन प्लस एस एन तो हो गया बच्चों 2SN, और ए प्लस ए हो गया 2A, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहली टर्म में पहली टर्म जोड़ दी, अब सेकंड टर्म में सेकंड टर्म जोड़ते हैं। तो a प्लस ए तो क्या हो गया 2A, इधर रफ में करके देखते हैं। a प्लस डी को a प्लस n माइनस 2 इंटू डी में ऐड करना है। तो a प्लस ए तो हो गया बच्चों 2A, और d प्लस n माइनस 2 इंटू डी में से d कॉमन लिया, इधर बचा 1, इधर से d कॉमन लिया तो बचा 1, और इधर से d कॉमन लिया तो बचा n माइनस 2। तो 2A प्लस डी, और n माइनस 2 प्लस 1 किया तो n तो आ गया, और माइनस 2 प्लस 1 हो गया माइनस 1। तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। जो यहाँ था वही यहाँ भी आ गया, जैसे वहाँ पे आ रहा था ना हर बार 101 आ रहा था, ऐसे यहाँ पे भी हर बार 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। ऐसे हम इनको करेंगे, तो यही तो है ये दोनों जो हमने फर्स्ट में किया। तो इधर भी क्या जाएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जब इनको किया तो भी आएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो दो बार जब हमने एक ए पी के n टर्म्स को ऐड किया तो वी गॉट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों हम 101 को हमने 100 टाइम प्लस किया था, तो आया 101 इंटू 100। तो यहाँ पे हम
2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को कितनी बार प्लस कर रहे हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, यहाँ पे n टाइम। ठीक है, ये nth टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और ये nth टर्म है। इसका मतलब 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को अगर हम n टाइम प्लस करेंगे तो आएगा n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये 2 इधर चल जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये 2 को उधर ले गए, जैसे हमने इधर 2 को उधर ले जाकर डिवाइड किया था ना। तो इस तरह से ये आया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आ गया। तो ये है फॉर्मूला जो हमें यूज करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। यानी किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म को प्लस करना हो तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर nth टर्म फाइंड करनी होती तो an का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था e प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अगर मैं Sn को ऐसे लिख दूँ n अपॉन 2, और ये जो 2a है इसको मैं ब्रेक करके लिख दूँ a प्लस ए, लिख सकता हूँ ऐसे, 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं। तो उससे ये हुआ कि ये जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ये हमारा फॉर्मूला है nth टर्म का। तो a प्लस, और ये जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है इसको हम लिख देंगे an। तो ये आ गया Sn। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया Sn का, n अपॉन 2 a प्लस ए एन। फर्स्ट फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन कभी कभी वो क्या है ए एन आपको डायरेक्ट दे देता है, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो n अपॉन 2 a प्लस ए एन की जगह हम l भी लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म भी कहते हैं उसको, तो दूसरा फॉर्मूला ये भी हम लिख सकते हैं n अपॉन 2 a प्लस एल। तो ध्यान रखें ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP और एक nth टर्म ऑफ एन AP जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा। ये दोनों यूज़ होंगे हम इस एक्सरसाइज में भी और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी। ठीक है, इसमें हमें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि वो कोई AP दे देगा और कहेगा कि इसकी, पहले तो कह रहा था इसकी 10th टर्म फाइंड करो, अब कहेगा इसकी 10 टर्म का सम फाइंड करो। ठीक है, तो हमने देखा भाई a क्या है, a है 2, d क्या है, d है 5 माइनस 2, और n क्या है, n है 10। तो Sn निकालेंगे तो n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस वन टू डी। तो क्या 5 टू जा 4, 10 माइनस 9, 9 इंटू 3, 155। तो इस तरह से विल अप्लाई दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, बहुत इजी है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, n नेचुरल नंबर हमें पता होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 जो गॉस ने किया था, लेकिन हमें n निकालना, उसने 100 निकाले थे, तो 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर ये हैं। तो ये भी एक AP है, इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज़ ऑल्सो 1, और n तो n ही है यहाँ पर, इसलिए जो सम ऑफ n टर्म होगा वो होगा n अपॉन 2 a प्लस ए एन, क्योंकि यहाँ हमारे पास ए एन है। सो n अपॉन 2, a तो 1 है बच्चों, और ए एन क्या है, ए एन n है। तो इसलिए ध्यान रखो कि n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 ये किसी नेचुरल नंबर की सीरीज़ के n टर्म का सम है। ठीक है ना, यानी 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर के सम का ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। फॉर एग्जाम्पल हमें 1 to 100 टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गए जो गॉस ने किया था, तो Sn n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, n क्या है यहाँ पे बच्चों 100, सो 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2, सो 50 इंटू 101, तो 5050।
ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला अगर हमें 1 to 100 फाइंड करना है तो। अब देखो हमारी एक्सरसाइज 5.3 हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एपी दे रखी है, इसकी 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो ए क्या है बच्चों, और डी एन, सो एस एन is n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, n is 10, a is 2, n is 10, d is 5। वही है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया, बस यहाँ फार्मूला चेंज हो गया है। 2 से कैंसिल हो गया 5 टाइम, 2 2 जा 4, 10 minus 1 9 into 5, so 5 into 4 plus 9 5 जा 45, 45 plus 4 49, so 245, okay, 245 is the answer. Now in second part we have first term minus 37, common difference, second term minus first term, minus minus plus, 37 minus 33 4, n is 12, so Sn is n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, so n is 12 upon 2, 2a plus n minus 1 into d। So minus 180, okay, minus 180 is the answer। तो बच्चों इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं, जस्ट कैलकुलेशन है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी देखो आप इन थर्ड पार्ट, ए इज़ 0.6, d is 1.7 minus 0.6, that is 1.1, n is 100, so Sn is n upon 2, 2a plus n minus 1 into d। ठीक है बच्चों, तो आया 5505, जस्ट पुट द वैल्यूज। In fourth part, first term is 1 upon 15, common difference is 1 upon 12 minus 1 upon 15, 12 और 15 का एलसीएम 60, 12 की टेबल में 5 टाइम, 15 की टेबल में 4 टाइम, 5 minus 4 1, n is 11, so sum of n term is given by n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, so n is 11, 2a plus n minus 1 into d। ठीक है बच्चों, जीरो कैंसिल, 15 और 6 का एलसीएम लिया,
50 की टेबल में 2 टाइम 2 2 जा 4, 6 की टेबल में 5 टाइम 5 1 जा 5, 11/2 4 + 5 9/30, 3 3 जा 3 10 जा 11 3 जा 33/2 10 जा 20। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये एक्सरसाइज करेंगे वैल्यूज पुट कर करके फॉर्मूले में। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द सम गिवन बिलो। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब इसमें और पिछले क्वेश्चन में जो डिफरेंस है उसको देखो। यहाँ पे कहा था ये एपी का सम 11 टर्म तक फाइंड करो, तो यहाँ क्या दे रखा था उसने, एन। यहाँ पे उसने कहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म और ये आखिरी टर्म दे दी। तो ये एन नहीं है बच्चों, ये क्या है, ए एन। ये डिफरेंस है, वहाँ एन दे रखा था, यहाँ एन मिसिंग है बट ए एन इज़ गिवन। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले में हमें एन की तो ज़रूरत पड़ने वाली है, दोनों ही फॉर्मूले में एन की ज़रूरत होती है, तो एन तो निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म इज़ 7, डी इज़ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 10 में से 7 माइनस हुआ तो 3.5, 2 3 जा 6 + 1 7/2। और ए एन क्या है बच्चों, एन इज़ 84। सो ए एन इज़ 84, तो ए एन का फॉर्मूला लगा के हम एन फाइंड कर सकते हैं। ए 7, एन हमें फाइंड करना है, डी 7/2। तो सबसे पहले इस 7 को उधर लेके जाएंगे, जो प्लस में है सबसे पहले वो जाएगा उधर, उधर जाके माइनस हो गया, माइनस किया तो 77, 7/2 तो जाके रेसिप्रोकल 2/7, 7 से 11 टाइम। सो n - 1 इज़ 11 2 जा 22, -1 को उधर लिखे गए, n आ गया 22 + 1 23। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास n मिसिंग था, नाउ वी हैव n। पहले n नहीं था, तो अब आ गया है n इज़ 23। तो अब हम यहाँ पे सम एंड टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब यहाँ पे ए एन गिवन है, इसलिए हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a + a n। तो n तो हो गया 23, a हो गया फर्स्ट टर्म और a n है 84। +7 91। So 2093/2 is the sum of the n term of the given AP। ठीक है, तो जब n नहीं दे ए एन दे, तो ए एन का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले तो n फाइंड करो, फिर जब n आ जाए तो एस एन का फॉर्मूला लगा के एस एन फाइंड कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म इज़ 34, डी इज़ 32 - 34, लास्ट टर्म इज़ 10। तो सबसे पहले लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाकर n फाइंड करते हैं, तो a + n - 1 × d = 10। a की वैल्यू 34, d इज़ 2 माइनस 34 उधर क्या माइनस हो गया, -1 उधर जाके प्लस हो गया, n इज़ 18। ठीक है, तो सबसे पहला काम ए एन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके n निकाल दो। जब ए एन आ जाए तो फिर एस एन का फॉर्मूला लगा दो, n/2 a + a n। n कितना है 18, a कितना है 34, a n कितना है
10 2 9 जा 18 34 plus 10 44 so 396 ठीक है sum of n term is 396 now in third part first term is -5 d is -8 minus -5 that is -3 an is -230 so an is -230 that is a plus n minus 1 into d is equals to -230 इससे हम वैल्यू पुट करके n निकालते हैं d is -3 ठीक है बच्चों -5 उधर गया तो प्लस हो जाएगा so we got -230 में प्लस 5 किया तो -225 अभी -3 उधर जाके सो कैंसिल आउट -1 उधर जाके प्लस सो 76 एन कितना आ गया बच्चों 76 अब हमें एस एन निकालना है एस एन इज गिवन बाय n अपॉन 2 a प्लस ए एन तो a क्या है -5 ए एन क्या है -230 और n क्या है 76 -5 -230 ठीक है बच्चों सो -8930 इज द आंसर तो जस्ट कैलकुलेशन सो फर्स्ट एक्सरसाइज वाज बेस्ड ऑन n terms of an AP nth term of an AP that is an is equals to a plus n minus 1 into d and this exercise is based on sum of n terms of an AP तो आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला हम लगाते जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन पूछने का ढंग बदलता जा रहा है तो अब थर्ड क्वेश्चन में उसने इसी चीज़ को एक नए तरीके से पूछा उसने कहा कि AP में अगर फर्स्ट टर्म 5 है D 3 है AN 50 है तो N और SN फाइंड करो तो पिछले क्वेश्चन में तो बच्चों क्या दे रखा था E दे रखा था D दे रखा था AN दे रखा था और हम क्या फाइंड कर रहे थे N और SN बात वही है ये देखो फर्स्ट टर्म दे रखी है कॉमन डिफरेंस दे रखा है AN दे रखा है सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया N और फिर क्या फाइंड किया SN तो वही सब कुछ करना है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका उसने बदल दिया ठीक है तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है अलग अलग सिचुएशन के लिए अगर ये थर्ड क्वेश्चन किसी ने अच्छे से कर लिया तो पूरी एक्सरसाइज उसको आ जाएगी ठीक है तो देखो अलग अलग चीज़ें दी हैं उसने सेकंड क्वेश्चन में ए और ए एन दे दिया और डी पूछ लिया यहाँ पे ए और डी दे दिया एन पूछ लिया फिर थर्ड में ए एन दे दिया डी दे दिया तो ए पूछ लिया ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन सब सेम है फॉर्मूला एक ही लगने वाला है लेकिन गिवन जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज करता जा रहा है तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं बहुत इजी ये देखो फर्स्ट पार्ट ए दे दिया उसने 5 डी दे दिया 3 ए एन दे दिया 50 तो ए एन को यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला लगाते हैं टू फाइंड एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50 ए की वैल्यू रख दी 5 डी की वैल्यू 3 ये 5 उधर गया तो माइनस 45 फिर ये 3 उधर गया तो 15 ठीक है -1 उधर गया तो +1 तो 16 हो गया हमारे पास ए एन भी आ गया और एन भी आ गया अब क्या फाइंड करना है बच्चों एस एन
तो एस एन का दूसरा फॉर्मूला चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वी हैव ए एन। तो एन इज़ 16 एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, वी हैव 16, ए इज़ 5, ए एन इज़ 50, 2 8 जा 16, 50 प्लस 5 55, so 440 इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन उसने दी हुई है। सेकंड पार्ट में देखो बच्चों क्या देता है। सेकंड में कहा है कि भाई ए तो 7 है, ए एन जो है वो 35 है, E13 इज़ 35। E13 का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, ए प्लस 12D। ठीक है, जो यहाँ पे होता है 13 उससे एक कम आ जाता है। और ए कितना है, ए इज़ 7, इस 7 उधर लेके जाएंगे तो माइनस डी इज़ 28 अपॉन 12, 4 7 जा 4 3 जा। अब उसने कहा है S13 बताओ, डी तो पूछा था तो डी तो आ गया हमारे पास 7/3। अब S13 क्या होगा, S13 होगा n अपॉन टू ए प्लस E13। ये होता है ना मतलब एस एन इजिकल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। तो एन तो हो गया हमारे पास 13, ए एन होता है, ए 7 है और E13 यानी लास्ट टर्म 35 है। सो 273 इज़ द आंसर। ठीक है।